बीच में 2 पशु मर गए। कोई अगर विधायक सांसद अगर किसी पशु के ऊपर बैठ के जाता है, कोई रैली निकाल देता तो पशु को रोता, और यहाँ पे 2-2 गाय मर रही हैं और उनको भर भर के गाड़ी में लेके जा रहे हैं। तो आज उनकी मानवता कहाँ सोई है? तो सड़कों पे उतरते हैं। कोई यदि किसान होता, कोई आदिवासी होता, कोई दलित होता, तो ये कोई माइनॉरिटी का कोई नाम आ जाता तो आज पूरे देश में हंगामा चलता। गाय गंगा गोबर भारत पाकिस्तान, इसके अलावा हिंदू मुस्लिम, इन धर्म के अलावा कोई उनके पास मुद्दा नहीं बचा क्या? दोस्तों नमस्कार, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सज्जन कटारा, हमारे साथ में दरियावत से मेरे साथ थावरचंद जी डामोर साहब। सर, अभी एक मुद्दा 2 दिन से बहुत ज़्यादा वायरल चल रहा है और तमाम पार्टियों को और गोभक्त लोग भी और बीएपी के राजकुमार रोज साहब और सब गए थे बांसवाड़ा में, जो 52 ट्रक उन गायों के बारे में बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं उसको लेकर के। सबसे पहले आपके चैनल को मेरी ओर से जोहार, धन्यवाद। और जो खबर आई थी वो दिल दहला देने वाली थी और एक विचलित करने वाली घटना थी कि 52 ट्रक के भरकर अगर कोई गोवंश जा रहा है और सरकार कहती कि हमें पता नहीं है, ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है कि सरकार कहाँ सोई हुई है। दूसरी ओर जो आज इस ट्राइबल इलाके के अंदर हम हर साल, मैं हुआ या मेरे कई विधायक साथी हैं जो बांसवाड़ा के अंदर हो, कई बार खेती बाड़ी के लिए आज भी वहाँ पर बेलों पे निर्भर हैं, तो जब बेल को लेके जाते हैं, 2-2 बेल पैदल चला के जाते हैं, तो ये कई सारे गोवंश और गौ को बचाने वाले कई संगठन ऐसे दौड़ पड़ते हैं, किसानों को जेल में बंद करवा देते हैं, और उसके साथ साथ में कई जवान हैं जो ऐसे बेलों को किसान खेती करने के लिए लेके जाता है, उसको जेलों में बैठा देते हैं। आज इनको ये इतना बड़ा प्रशासन, इतना बड़ा महकमा, और इनको ये पता नहीं 52 ट्रकें भर के जा रही हैं। और जब जा रही थी तो कई लोगों ने आसपुर में रोका, प्रशासन ने उनको रोकने की कोशिश की, उसके बाद में उन लोगों ने बांसवाड़ा में रोका, उसके बाद में एमपी बॉर्डर की पुलिस ने उनसे बोला कि परमिट कहाँ है, परमिट दीजिए। तब परमिट नहीं मिलने पर उनको ऐसा लगा कि ये तो गो वंश के नाम पर राजनीति करने वाले लोग, जो गाय को बचाना, गाय को माता मानकर उनके साथ सेल्फी खींचने वाले लोग, ये पूरा मामला ही उनका चल रहा है। नागौर से चलकर यहाँ आते हैं। आपकी गाइडलाइन क्या थी? अगर बीच में 2 पशु मर गए, कोई अगर विधायक सांसद अगर किसी पशु के ऊपर बैठ के जाता है, कोई रैली निकाल देता तो पशु को रोता, और यहाँ पे 2-2 गाय मर रही हैं और उनको भर भर के गाड़ी में लेके जा रहे हैं, तो आज उनकी मानवता कहाँ सोई हुई है? लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से बयान ये है कि वहां से विधिवत रूप से उनको क्रय करके और काश्तकारी के लिए ले जाया जा रहा था, तो इसमें क्या सच है, आपको क्या लगता है? ऐसा है कि मेले के नाम पर लेके जाते तो मध्य प्रदेश बॉर्डर पर परमिट दिखाते और परमिट नहीं दिखा पाए। दूसरी ओर मैं ये कहना चाहूँगा कि डबल इंजन की सरकार ये कहती है, तो आज लगता है डबल इंजन की सरकार के डबल गेम लगते हैं, और इस तरीके से जो गाय को माथा दिखा कर इस तरह का जो काम कर रहे हैं, गोरक्षा का गोरख धंधा चल रहा है, ये पूरा तरीके से मैं ये मानता हूँ कि सरकार की आड़ में चल रहा है। और दूसरी बात, इस गोवंश के नाम पर बड़ी मैं नहीं चाहता हूँ कि राजनीति के नाम फिर आए, लेकिन गोवंश के नाम पर बड़ी राजनीति करने वाले और कई संगठन ऐसे हैं जो हमेशा सड़कों पे उतरते हैं। कोई यदि किसान होता, कोई आदिवासी होता, कोई दलित होता, तो ये कोई माइनॉरिटी का कोई नाम आ जाता तो आज पूरे देश में हंगामा चलता, वरना गोवंश की राजनीति पूरे राजस्थान में हो जाती। और इसी तरीके से अगर ये आज ये हुआ है, तो माननीय संसद साहब ने एक पशु की पीड़ा को समझते हुए आज वहां पर उन कार्यकर्ताओं तमाम समेत और जो कुछ गोवंश के रक्षक थे, उन सबने मिलकर आज बहुत बड़ा काम किया कि पशु को बचाया है, गायों को बचाया है। और इसमें सरकार अभी तक खामोश है, कई राजनीतिक संगठन खामोश है, और साथ साथ में जो लोग राजनीतिक हथकंडा अपनाते हो, रोज गायों को उनके गायों के साथ में फोटो डालते हैं, आज सब खामोश है। तो कहाँ गई इनकी गोभक्ति, कहाँ गई इनकी राजनीतिक दलाली? तो आज मैं कह सकता हूँ पूरा का पूरा एक गेम है जो चल रहा है इन सरकारों का, और इस सरकारें मिलकर इस गौ तस्करों का काम कर रहे हैं। करीब 2 साल आपके विधायक की हो गए हैं, क्या दरियावत को क्या सौगात मिले और क्या करने वाला है? मेरी विधानसभा के अंदर आज, हालांकि मेरे जीतने के बाद में कई लोगों ने हमारे कामों को श्रेय लेने के लिए कई झूठे प्रचार भी किए, लेकिन विधानसभा में जाने के बाद में जनता की जो बात थी, जो समस्या थी, अब हम लोग सरकार के समक्ष रख सकते हैं। सरकार के सामने रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब भी जो भी बात थी, हमने विधानसभा के पटल पर सरकार को अवगत कराया। अभी कई नई सड़कें स्वीकृत हुई, कई सड़कें बन रही हैं, रोड के काम चल रहे हैं, स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए हैं, और आने वाले समय में जो पेयजल की सुविधाओं से लगाकर सारे काम हम लोग करेंगे। और इस तरीके से मेरा पहला फोकस रहेगा जो शिक्षा स्वास्थ्य के ऊपर रहेगा, और शिक्षा और स्वास्थ्य और सुरक्षा, इन तीनों पर काम करते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ।
जहां पर कई हॉस्पिटलों को भी छोटी मोटी मशीनों देने का काम किया, जिससे लोगों की जान बच सके। और आने वाले समय में तमाम जो मुद्दे हैं उन पर हम काम करेंगे। जहां पर भी जो भी समस्या है उनको लेकर शिक्षा के स्तर के लिए हम लोग फिर से प्रयास कर रहे हैं कि कैसे लोगों में जागरूकता है। और दूसरी चीज, जो सरकार की तमाम योजनाएं हैं वो ईमानदारी से सरकार की योजना धरातल पर कैसे पहुंचे, इसके लिए भी हम सब प्रयास कर रहे हैं। जल स्तर को लेकर के, क्योंकि प्रतापगढ़ के लोगों को भी उम्मीद है आपसे, जल स्तर यहाँ प्रतापगढ़ में जाखम होने के बाद भी यहाँ का बहुत जल स्तर नीचे है। उधर पिपलकोट क्षेत्र में 3-3, 4-4, 5-5 किलोमीटर तक लोग जाते हैं और पीने के पानी का जुगाड़ दिन भर के लिए करते हैं। तो जल स्तर, और फिर जैसा कई बार आरोप भी लगते हैं कि पानी की सुविधा यहाँ पास में डैम होते हुए भी यहाँ नहीं आ पा रही। अब पड़ोसी हैं, क्या करने वाला इसके लिए? सरकार, पूर्व की सरकार की एक योजना थी कि आसपास के सभी डैम को भरा जाए, तालाबों को भरा जाए। अभी कैचमेंट का जो एरिया है, और आज की तारीख में जो सरकार की पीएचडी विभाग की जो योजना है उसके माध्यम से जहां पहाड़ी वाला इलाका है वहां पर छोटे छोटे तालाब और बांधों को मैं भी सरकार के समक्ष बात रख रहा हूँ कि छोटे छोटे तालाब हैं जो उनको बरसाती पानी को इकट्ठा करना चाहिए, जिससे जल स्तर बढ़ सके। साथ साथ में जाखम का पानी जब नीचे स्तर पर जा रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि निचले स्तर के लोगों को तो मिल रहा है, लेकिन उसके आसपास के लोग हैं उस पानी के लिए तरस रहे हैं। और इसके बाद में सरकार ये योजना ला रही है कि सभी बांधों और तालाबों को जोड़ा जाएगा। जाखम के इलाके को और भी मई का पानी लाकर इसमें छोड़ेंगे और उसको रासमंद भीलवाड़ा पहुंचाएंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है जाखम का पानी पिलाए, लेकिन आपत्ति तब होगी जब उसके नजदीक का प्यासा व्यक्ति बैठा है और दूर ले जाने की बात कर रहे हो। पहले यहाँ के स्थानीय लोगों को पानी मिले, और मैं यही सरकार के समक्ष एक प्रोजेक्ट बनाकर हम भी एक अपनी योजना बनाकर लेके जाएंगे, ताकि यहाँ के जितने भी तालाब हैं, कुएं हैं, पावड़ियाँ हैं, वो सूख गई, उनका जीर्णोद्धार हो और उनके माध्यम से सारे एक दूसरे को जोड़े। तो उससे ये जल स्तर का जो है वो बढ़ सकता है, ताकि सारे लोगों को फायदा मिल सकता है। दूसरी ओर मैं ये बात करना चाहूँगा कि अभी हैंडपंप की ज़रूरत है। जो जल जीवन मिशन की टंकियाँ थी, सरकार ने बड़ी बड़ी ढींग हाँकी, वो टंकियाँ बनी हैं तो क्यों नहीं चल रही हैं? क्या अभी सरकार उसमें उनके प्यास से जो होठ हैं उनको सूख रहे, कंठ सूख रहे हैं, तो यहाँ पहुंचा पाएगी, या फिर अपने झूठे डगोचले वाले वादे करती रहेगी? दूसरी ओर जल जीवन मिशन का कोई धनी दोरी नहीं है, और उन जल जीवन मिशन के माध्यम से कई सड़कें खोद दी। तो आज ये कहना चाहूंगा कि जल जीवन मिशन से वो टंकियां अगर ईमानदारी से चलती है तो 50% लोगों की पानी की आपूर्ति हो जाएगी। नहीं तो आपने सरकार की योजनाओं का सिर्फ ठेकेदारी करके पैसे कमाने का काम किया है। और जो टीएडी विभाग ने अलग से मद दिया 1500 करोड़ का, तो 1500 करोड़ है कहाँ पे? ऐसे गर्मी के दिनों में ऐसे पियाऊ लगा लगा कर लोगों को सेवा दे सकते थे। उसके बाद में जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, अपना अपना निजी फंड होता है, आप सभी इस्तेमाल कीजिए उस फंड के माध्यम से लोगों को जहां जरूरत है, आवश्यकता है, वहां पर पानी की सुविधा उपलब्ध कराए। हम भी हमारा प्रयास कर रहे हैं। एक और सवाल, 2-3 दिन पहले एक आर्टिकल पेपर का वायरल हुआ था कि उदयपुर के पास है कि उस किसी एरिया में बच्चों को गिरवी रख दिया जा रहा है, आदिवासी बच्चों को, और वहाँ किसी शिक्षक की पहल से उस बच्चे को लेके वापस आए। तो इस तरह से इस क्षेत्र में जैसे बच्चों को गिरवी रखना पड़ा, इस तरह की स्थिति को लेकर क्या कहेंगे? वहां पर जाडोल फ्लासिया का इलाका ऐसा है, मैं पूर्व में भी गया था, तो वहां पर एक बार पूर्व में भी खबर आई थी कि अपने पेट की भूख को मिटाने के लिए 3-3, 6-6 महीने के बच्चों को दिल्ली और गुजरात में भेज दिया जाता है। तो आप ये सोच सकते हो कि इतना भी आज इतनी भी मजबूरी है कि अपने पेट की भूख मिटाने के लिए अपने 9 महीने के बच्चे को, जो पेट में पालने वाली माँ, उसको बेचने में मजबूरी है। तो सरकारें आई गई, इतने दिन सरकारों का ध्यान कहाँ था? क्या आदिवासियों के साथ में सिर्फ वोट लिए, फोटो खिंचवाए और साथ रह के चले गए? दूसरी ओर वहां के जो विधायक हैं, 4 बार के विधायक और हाल ही में मंत्री टीएडी विभाग के, जनजाति विभाग के, तो क्या जनजाति विभाग के मंत्री ने अपने खुद की विधानसभा की ये दयनीय स्थिति को देख रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया? यानी कि आज गाय गंगा गोबर भारत पाकिस्तान, इसके अलावा हिंदू मुस्लिम, इन धर्म के अलावा कोई उनके पास मुद्दा नहीं बचा क्या? अगर उनको काम करना चाहिए तो जनता ने जिता के भेजा, तो स्थानीय क्षेत्र के अंदर बिजली, पानी, सड़क और रोटी, कपड़ा, मकान, इन मूलभूत सुविधाओं के ऊपर करना चाहिए। लेकिन ध्यान भटकाने के लिए हिंदू मुस्लिम और धर्म की राजनीति करने का काम करते हैं, आदिवासी को आदिवासियों से लड़ाने का काम करते हैं। तो आज मंत्री जी को जो 1750 करोड़ का जो बजट इस बार फिर से घोषणा हुई, वो पैसा कहाँ लगाया, किस तरीके से लगाया, उस पर बात करें। हम तो ये चाहते हैं जितना पैसा टीएडी विभाग का आया है 1750 करोड़ का, उसका आधा, उसका 20% हिस्सा भी आप जाडौल में खर्च कर दोगे, आपकी विधानसभा में खर्च करोगे, उन लोगों का उद्धार हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आखिर में क्या मैसेज दोगे? मैं यही कहूँगा कि पत्रकार बहुत हैं, लेकिन आप जो जिस तरीके से, मैं आपको धन्यवाद कहूँगा
कि आप ईमानदारी से अपनी बात को रखते हो, बेबाक तरीके से जनता की जो चौथा स्तंभ है मीडिया है, और मीडिया के माध्यम से लोकतंत्र को बचाने के लिए जो सही तरीके की चीज़ें हैं, और आज युवा बेरोजगार है, कई तरह की छात्रवृत्ति नहीं आ रही है, कहीं पानी की समस्या है, कहीं बिजली की समस्या है, कहीं सड़कों की समस्या है, तो इस सारी चीज़ों को लेकर आप जनता के सामने आ रहे हो, तो इससे क्या है कि एक जागरूकता पनपती है। और वो मैं आपके दर्शकों को कहना चाहूँगा कि इस तरह से सभी जो पत्रकार ईमानदार हैं उनको साथ में रहे, उनको आगे तक ले जाने में सपोर्ट करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे बीच में थावरचंद जी डामोर, और हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेरोजगार युवा परीक्षा की तैयारी करें और सरकारी योजनाओं का लाभ लें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।